वही युवराज बनेगा। रंगभूमि में कुरु राजकुमारों में अंत तक जो खड़ा था वो था अर्जुन, अपराजय। और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रतिनिधित्व कर रहा था काकाश्री, इसलिए विजेता मैं नहीं, भ्राता युधिष्ठिर है। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। क्योंकि कल रंगभूमि में कोई और भी अपराजय खड़ा था। अब आनंद आएगा मेरे होने वाले सम्राट। इस विदुर की चाल को तोड़ देने वाला पासा फिर से राजसभा में आ गया है। अभी द्वंद्व शेष है, उसका परिणाम शेष है, और सर्वश्रेष्ठ का चयन भी शेष है। ये राजसभा है कर्ण, ना ही तुम्हारा स्थान है और ना ही तुम्हें किसी ने निमंत्रित किया है। जाओ यहां से। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु कदाचित आप भूल रहे हैं, महाराज ने स्वयं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया है। और अंग देश हस्तिनापुर के अधीन है। इसके शासक को न केवल इस सभा में आने का, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का भी पूर्ण अधिकार है। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है ताचरी। राज्यसभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम उद्दंडता दिखाओ। ताचरी ठीक कह रहे हैं कर्ण, अब तुम अंगराज हो। राज्यसभा के नियम और आचरण की मर्यादा का पालन करना। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज को उनकी पहली भूल के लिए पर्याप्त चेतावनी मिल चुकी है। अब क्यों ना उनकी आपत्ति सुन ली जाए। कहो अंगराज, क्या आपत्ति है तुम्हें? महाराज, आपत्ति नहीं, निवेदन है कि कल रंगभूमि में जो द्वंद्व अधूरा रह गया था उसे आज पूरा किया जाए। सूर्य अस्त के साथ रंगभूमि भी अस्त हो चुकी है कर्ण। सूर्यास्त से दिन समाप्त होता है मामहीम, जीवन नहीं। तट से टकराने से लहर समाप्त नहीं होती, लौट कर आती है।
आज फिर से सूर्यदेव प्रस्तुत हैं, मैं प्रस्तुत हूं, समस्त राज्यसभा प्रस्तुत है। तो द्वंद्व का परिणाम आने दीजिए महामहिम। इस द्वंद्व से कोई लाभ नहीं होगा महाराज। लाभ और हानि की बातें व्यापारियों को शोभा देती हैं विदुर महोदय, योद्धाओं को नहीं। शासक होने के नाते क्या आप जब चाहे नियम बदल सकते हैं? यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह अनीति नहीं तो क्या है? कुमार अर्जुन, यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, यदि तुम राजनीति से ऊपर उठे हुए योद्धा हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे यह द्वंद्व स्वीकार है।